बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों और बुजुर्गों, आज की ये वीडियो मंगोल तख्त की मुमकिना बदतरीन तौहीन का गहराई से जायजा पेश करती है। एक ऐसा लम्हा जिसने इस दौर की ताकत पर तवज्जो मरकूज करते हुए बेबरस की हरकत की नई शक्ल दी। हम जिनके इक़्तिदार पर चढ़ाई तारीख में एक अहम मोड़ है। मुकम्मल वीडियो देखें और इन वाक़यात की पेचीदा तफसीलात और तफसीता नताइज के बारे में जानें। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जब ममलूक धड़े मिस्र और शाम के कंट्रोल के लिए लड़ रहे थे, हलाकू खान के मतहत मंगोलों ने 1258 में इस्लामी दुनिया के फिक्री और रूहानी मरकज बगदाद पर कब्जा कर लिया था और मगरब की तरफ बढ़ते हुए हलब और दमिश्क का कब्जा कर लिया था। कत्तोस ने शाम में अपने साबका दुश्मन नासिर यूसुफ के लिए फौजी कुमक भेजी और जिन्हें मंगोलों ने बेबरस बैरिया के साथ मफामत की, बशमूल मुश्तरका खतरे का सामना करने के लिए मिस्र और वापस जाने की इजाजत दे दी गई। हलाकू ने कैरा में कद्दूस के पास कैरा भेजे और मंगोल हुक्मरानों के ताबा होने का मुतालबा किया, लेकिन कद्दूस ने इन्हें कत्ल कर दिया। एक ऐसा अमल जिसे मुअर्रिख जोसेफ ने लिखा है, मंगोल तख्त की बदतमीज बेहतरीन मुमकिना तौहीन करार दिया। ये सुनने के बाद कि हलाकू ने मंगोल तख्त पर दावा करने के लिए शाम से तरफदारी अख्तियार कर ली, गंदोज और बेबरस ने शाम को फतह करने के लिए 1,20,000 की मजबूत फौज को मुतहर्रिक किया। ममलूक फलस्तीन में दाखिल हुए और सितंबर 1260 में ऐन जालूत की जंग में नासरत की जुनूब में मैदानी इलाकों में कतुबा के नीचे छोड़ दी गई मंगोल फौज हलाकू का मुकाबला किया। इसके बाद ममलूकों ने दमिश्क और दीगर शामी शहरों पर दोबारा कब्जा कर लिया जो मंगोलों के कब्जे में थे। कतोस के कैरा में फातिहाना वापसी पर इसे एक ने अक्टूबर बेबरस बैरी साजिश में कत्ल कर दिया गया। इसके बाद 1260 में इक़्तिदार संभाला, बैरी की हुकूमत का इफ्तिताह किया। 1263 में बबरस ने अल-मुग़ीस को फारस के मंगोल अल-खत्तात के साथ तआमुन के इल्जामात की बुनियाद पर माजूर कर दिया और इस तरह इस्लामी शाम पर अपना इख्तियार मजबूत कर लिया। अपने इब्तदाई दौरे हुकूमत ने ममलूक को 10,000 घुड़सवारों से बढ़ाकर 40,000 कर दिया। बेबरस, जिसने मरकज में 4,000 मजबूत शाही माबूद रखे हुए थे, अपनी नई फोर्स सख्त नज़्म ज़ब्त और घुड़सवार, तलवारबाजी और तीर अंदाजी में अला तरबियत याफ्ता रखी थी। इंट्रा कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए मिस्र और शाम तक फैलाव हुआ एक बार पोस्टल नेटवर्क कायम किया गया, जिसकी वजह से डाक के रास्ते पर बड़े पैमाने पर सड़कों और पुलों की तमीर हुई। इसकी फौजी और इंतजामी इस्लाहात ने ममलूक रियासत की ताकत को मजबूत किया। इसने यूरोप के ईसाई ताकतों के साथ अपने मुमकिना इत्तेहाद को रोकने के लिए मंगोलों के साथ सफारती रास्ते खोले, जबकि मंगोल और मंगोल गोल्डन बार्ड के दरमियान तकसीम का बीज बोया। इसकी सफारतकारी का मकसद मंगोल के जेर कब्जा वस्ती एशिया से तुर्क ममलूकों के बहाव को बरकरार रखना भी था। 1265 तक मिस्र और इस्लामी शाम में अपनी ताकत के साथ इसने बेबरस ने पूरे शाम में सलीबी किलों के खिलाफ मुहम्मद और हल्बा शुरू की। 1265 में अरसूफ और 1266 में इसके ऊपर कब्जा किया। सलीबियों की लहरें अगस्त 1266 में ममलूकों अर्का ने मंगोलों के साथ इत्तेहाद की वजह से आर्मीनिया बादशाही के खिलाफ मुमकिना ताज़ीरी मुहिम शुरू की, जिसमें मुतअद्दिद आर्मीनी देहातों को बर्बाद कर दिया और सुल्तनत को नुमाया तौर पर कमजोर कर दिया। बेबरस तकरीबन एक ही वक्त में
اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس کے فوراً بعد اندرونی فلسطین سفید سے ساحلی قلعوں کے برعکس مملوکوں نے رملہ کے دونوں شہر اندرونی شہروں کو مضبوط کیا اور ان کا استعمال بڑے گریزن اور انتظامی مراکز کے طور پر کیا۔ 1268 میں مملوکوں نے 18 مئی کو انتقالیہ کے صلیبی گڑھ کو فتح کرنے سے پہلے جافا پر قبضہ کر لیا۔ طرابلس کی بے برس کر لیا۔ 1271 میں قدمے پر قبضہ کیا اور 1272 میں اسماعیلی شیعہ قاتلوں کے ساتھ اتحاد کے باوجود جولائی 1273 میں مملوک جنہوں نے اس وقت تک قاتلوں کی آزادی کو مسئلہ سمجھا جبل انصاریہ رینج پر اپنے قلعوں کا کنٹرول حاصل کیا۔ الفائڈروں کے بے برس کو بشمول صفیہ 1277 میں خلاف ایک مہم کا آغاز کیا۔ انہیں انطولیہ کے البستان تک پہنچایا گیا، لیکن اپنی افواج کو زیادہ پھیلانے اور ایک بڑی آنے والی الخارزی فوج کے ذریعے شام سے منتقل ہونے کے خطرے میں سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ گئے۔ اسی طرح اس نے مقوریہ کے عیسائی نویلیان مصر کے جنوب میں ریاست کی طرف جارجیا پالیسی شروع کی تھی۔ 1265 میں مملوکوں نے شمالی مقوریہ پر حملہ کیا، نیولیبرن بادشاہ کو اپنا جگیر بنانے پر مجبور کیا۔ اس وقت کے اس پاس مملوکوں نے حجاز، مغربی عرب، نیل کے مغرب میں سارائی علاقوں اور اس کا کنٹرول بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے بحیرہ احمر کے علاقوں سوکین اور دیگ جزیرہ نما کی فتح کر لیا تھا۔ 1268 میں مقوری بادشاہ ڈیوڈ اول نے مملوکوں کی جاگیر کا تختہ الٹ دیا اور 1272 میں مملوک بحیرہ احمر کی بندرگاہ عزاب پر حملہ کیا۔ 1276 میں مملوکوں نے ڈنکولا کی جنگ میں مقوریہ کے بادشاہ ڈیوڈ کو شکست دی اور اپنے اتحادی شکندا کو بادشاہ بنا دیا۔ اسے ابراہیم کا قلعہ مملوک کے زیر تسلط آ گیا۔ نوبیا کی فتح مستقل نہیں تھی اور اس علاقے پر حملہ کرنے اور جاگیردار بادشاہوں کے جانشینوں نے دہرایا۔ بہرحال اس کو نصب کرنے کا عمل کی ابتدا فتح کے نتیجے میں 14ویں صدی کے وسط میں مقورین بادشاہ کے خاتمے تک مملوکی کی طرف سے نیو بیٹیوں کے خراج کے سالانہ توقع تھی۔ مزید برآں مملوکوں نے مزید جنوب میں الجواب کے بادشاہ ادوار کے تابع داری حاصل کی۔ 1264 میں اپنے 4 سالہ بیٹے السعید براکا کا بیبرز نے شریک سلطنت مقرر کر کے اپنے زرعی گھر کو ریاست کے حکمران خاندان کے طور پر قائم کرنے کی کوشش کی۔ نصب جولائی 1277 دمشق کے راستے میں مارا گیا اور براکا نے اس کی جگہ لے لی۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، بزرگوں، کل ہم ابتدائی کالوانی مملوک کے دور کو بیان کریں گے۔ اس کے لیے کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔